नमस्कार। सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता, और वहां अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है, और इसकी गूंज सीधी पहुंचती है नई दिल्ली तक। हाल ही में हुई एक घटना ने भारत और ईरान के रिश्तों में एक नया और काफी गंभीर मोड़ ला दिया है। चलिए, आज इस पूरे डिप्लोमैटिक मामले की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? मतलब ऐसा क्या हो गया कि भारत को इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाना पड़ गया और ईरानी राजदूत को बुलाना पड़ गया? इस कार्रवाई के पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, जैसे ही 18 अप्रैल वाली ये घटना हुई, भारतीय विदेश मंत्रालय में बिल्कुल भी देर नहीं की। उन्होंने फौरन नई दिल्ली में ईरान के जो राजदूत हैं, डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली, उन्हें तलब कर लिया, मतलब उन्हें बुला भेजा और अपना ऑफिशियल प्रोटेस्ट, अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। आपको बता दूं, डिप्लोमेसी की दुनिया में ये एक बहुत बहुत ही सीरियस कदम माना जाता है। लेकिन नई दिल्ली ने ये सख्त कदम उठाया क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 18 अप्रैल की उस घटना पर जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ था। तो आखिर उस दिन समंदर में हुआ क्या था? बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हुई एक फायरिंग की घटना की, एक ऐसी घटना जिसने सबको चौंका दिया। तो हुआ यूं कि 18 अप्रैल को भारत के झंडे वाले 2 जहाज, मतलब इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, और तभी अचानक माना जाता है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे हम IRGC कहते हैं, उनकी गन बोट से इन पर फायरिंग शुरू हो गई। अब ये IRGC जो है, ये ईरान की रेगुलर आर्मी से अलग एक बहुत पावरफुल फोर्स है, जो सीधे वहां के सुप्रीम लीडर को जवाब देती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी गंभीर बात थी। इस हमले के बाद बेचारे जहाज़ों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें मजबूर होकर अपना रूट बदलना पड़ा और वापस लौटना पड़ा। तो चलिए, इस पूरी घटना के जो की प्लेयर्स हैं, उनको थोड़ा और करीब से समझते हैं। लोकेशन थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया के सबसे अहम शिपिंग लेन्स में से एक। टारगेट कौन थे? 2 भारतीय कार्गो शिप, जिनमें एक तो बहुत ही बड़ा सुपर टैंकर था। और हमलावर कौन? आरोप लगे ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी IRGC की नेवी पर। अब आप सोचेंगे, ये सब पता कैसे चला? तो ये जानकारी मिली है शिपिंग पर नजर रखने वाली संस्था टैंकर्स ट्रैकर्स और कुछ ऑडियो इंटरसेप्ट से। अब जरा इस टकराव के पीछे के दाव को समझिए। ये सिर्फ कोई आम जहाज नहीं थे। उनमें से एक जहाज पता है क्या ले जा रहा था? करीब 20 लाख बैरल इराकी कच्चा तेल। 20 लाख बैरल! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। ये तेल भारत के लिए बेहद जरूरी था। तो आप सोचिए, इस एक आंकड़े से इस पूरी घटना की गंभीरता कितनी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए, अब समंदर की लहरों से वापस आते हैं नई दिल्ली के डिप्लोमैटिक गलियारों में और देखते हैं कि भारत ने इस पर ऑफिशियली क्या रिएक्शन दिया। और मैं आपको बता दूं, भारत का रिएक्शन बहुत ही कड़ा था। भारत की तरफ से हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने ईरान के राजदूत से मुलाकात की, और इस मीटिंग में इस घटना को लेकर भारत का जो स्टैंड था, उसे बिल्कुल साफ और मजबूती के साथ उनके सामने रखा गया। इस मीटिंग में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने 2 टूक शब्दों में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत अपने व्यापारिक जहाज़ों और उन पर काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देता है, और उन्होंने ये भी साफ किया कि व्यापारिक जहाज़ों पर हुई इस फायरिंग पर भारत को गंभीर आपत्ति है। ये शब्द सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थे, ये एक साफ साफ संदेश था ईरान के लिए। भारत सिर्फ अपनी आपत्ति जताकर नहीं रुका, उन्होंने 3 सीधी सीधी मांगें भी रखी। पहली मांग, हमारी जो चिंताएं हैं उन्हें फौरन ईरान की टॉप अथॉरिटीज तक पहुंचाया जाए। दूसरी, भविष्य में हमारे जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। और तीसरी मांग ये थी कि भारत की तरफ आ रहे जहाज़ों के लिए सेफ पैसेज, यानी सुरक्षित रास्ता देने की जो प्रक्रिया है, उसे तुरंत इमीडिएटली फिर से शुरू किया जाए। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत में ही मौजूद ईरान के एक और बड़े प्रतिनिधि, उनका सुर बिल्कुल ही अलग था। उनकी तरफ से शांति और दोस्ती का पैगाम आ रहा था। और यहीं पर ये पूरा मामला ना और भी ज्यादा उलझ जाता है। सोचिए, एक तरफ भारत है जो अपने जहाज़ों पर हुए हमले को लेकर सख्त विरोध कर रहा है, सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है, और दूसरी तरफ ईरान के एक और नुमाइंदे हैं जो शांति की और सदियों पुराने रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। मतलब एक ही घटना पर 2 बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन। ये क्या हो रहा था?
भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, उनका बयान आया। उन्होंने कहा, ईरान और भारत का रिश्ता 5000 साल पुराने इतिहास की जड़ों से जुड़ा है। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। लेकिन इस मामले में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई, वो तब थी जब डॉक्टर इलाही ने ये भी कह दिया कि उन्हें इस फायरिंग की घटना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अब सोचिए, ईरान के सुप्रीम लीडर का प्रतिनिधि कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है। ये क्या था? क्या ईरान के अंदर ही कम्युनिकेशन गैप है, या फिर ये एक बहुत सोची समझी डिप्लोमेटिक चाल थी? ये बयान अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? देखिए, फिलहाल तो ये सिचुएशन अभी भी अनसुलझी है। दोनों देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक टेंशन बनी हुई है। देखिए, ये घटना सिर्फ 2 जहाज़ों पर हुई फायरिंग की नहीं है। ये भारत और ईरान के जो कॉम्प्लेक्स रिश्ते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और वो भी ऐसे समय में जब पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका पहले से ही तनाव में है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या 5000 साल पुराने ये ऐतिहासिक रिश्ते इस नए डिप्लोमेटिक तनाव के तूफान का सामना कर पाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।